अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो ग्लेडलेस कैसे एक प्रॉफिटेबल क्रॉप है। इसके साथ जो आपको नज़र आ रहे हैं 4 स्टेप बल्ब के 4 स्टेप हैं। बेबी बल्ब से ये फुली ग्रोन बल्ब बनने के दौरान भी हम इसे डिफरेंट स्टेजेस पे मार्केट में सेल कर सकते हैं। बेबी बल्ब से ये जो छोटा बल्ब बनता है इस पर स्टेम निकलती है लेकिन फूल नहीं लगते, और उसके बाद जो वाले दोनों स्टेजेस हैं उन पे फूल भी लगते हैं और ये सेल हो जाता है। आए फिर आज सीखते हैं कैसे हम इसको कमर्शियली कास्ट कर रहे हैं। ये वो ज़मीन है जिसमें इसे लगाया जाएगा। लैंड तैयार कर ली गई है और इसमें पानी लगाया था। कॉटन यहाँ से कटाई की गई है, इसकी लकड़ियाँ रिमूव की जा रही हैं और अब यहाँ पे इसी ग्लैड के लिए हम तैयारी करेंगे। सबसे पहले क्रशर के साथ, इसको लैंड क्रशर कहते हैं, रूटर भी कहा जाता है, इसके साथ ज़मीन को बिल्कुल क्रश कर लिया जाएगा। फ़ायदा ये होगा जितनी भी घास फूस है वो लीफ कंपोस्ट के तौर पे इसके अंदर ही एडजस्ट हो जाएगी और फिर इसको फ़ौरन नहीं हल चला दिया जाएगा, डीप हल। तो डीप हल चलाने का ये होगा कि जो इसके अंदर घास फूस क्रश हुई थी वो सूख जाए, वो हमें उसका हरापन नहीं चाहिए, सूख जाए और बिल्कुल ये देखें बिल्कुल ऊपर से ड्राई हो चुकी है, ऊपर वाली सीधा ड्राई है और इस पर फिर क्रशर मारा गया था ताकि ये प्लेन रहे, हमवार रहे। और इसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो होगा उसको हम मार्किंग कहते हैं। मार्किंग होता है कि छोटी छोटी क्यारियाँ बनाई जाती हैं जिस पे, और इसके दरमियान में एक लाइन जो है वो इस चीज़ को वाजे करेगी कि यहाँ पे हमने लगाना है, यानी बल्ब को इसमें रखना है। ये मार्क होता है, एक साइड पे क्यारी है और दरमियान में मार्क है, उसके अंदर जो है वो बल्ब को लगाएगा। ये वाली जो आपको इसके दरमियान में जो हिस्सा नज़र आ रहा है, साइड पे दोनों क्यारियाँ और दरमियान में जो लाइन है इसके अंदर 4 इंच के फासले पे बल्ब को रखा जाता है। हेल्दी फुली ग्रोन बल्ब जो है वो लगाया जाता है। वैसे जो छोटे बल्ब हैं उनको भी लगा लें तो उससे स्टेम बन जाती है, तो इसके अंदर जो है उसे लगाया जाएगा। पहले बता चुका, नमी देखें इसके अंदर मौजूद है। लास्ट पानी जो लगाया जाता है उसी के अंदर ही इसको टोटली तैयार किया गया है। मार्किंग इसी तरह सारी जो आपकी जगह होगी उस पर मार्किंग कर ली जाएगी। ये 8 कनाल है, ये सारी जगह पे देखें मार्किंग कर ली गई है, क्यारियाँ बना ली गई हैं। अब इसके अंदर जो नेक्स्ट स्टेप है वो बल्ब जो हैं वो लाए जाएंगे, स्टोर के अंदर पड़े होते हैं और ये बल्ब जो हैं वो यहाँ पे आ चुके हैं, ट्राली में बल्ब आ गए हैं। और आप अगर दूर देखें वो तो आपको वर्कर्स इसको लगाते हुए भी नज़र आ रहे हैं, इनमें मेरा भाई भी शामिल है। और यहाँ पे ये देखें, ये बल्ब अगर पास से मैं दिखा सकूँ तो ये अभी सफाई नहीं की गई है इनकी। इसमें आपको नज़र आ रहा होगा जो कमज़ोर बल्ब हैं वो भी मौजूद हैं। तो ये ही मेन काम होगा, जो ट्रेंड होते हैं ये वर्कर्स, उनको पता होता है कौन सा बल्ब लगाना है और इसको किस रुख पे लगाना है और इसमें से कौन सा फेंकना और कौन सा रखना है। ये देखें जैसे ये एक एक बल्ब करके लगाया जाता है, कतार में ही इसे रखा जाता है। देखें 4 इंच का फासला है और जो हेल्दी फुली ग्रोन बल्ब है उसे अपवर्ड, जो इसका नोड का एरिया है उसे अपवर्ड रखा जाता है और फिर इस तरह लगाया जाता है। बहुत मेहनत तलब काम है। आप सोचें इतने लंबे एरिया में एक एक बल्ब 4-4 इंच के फासले पे इसको रखना है, तो ऐसे ही तो आपको किसी भी चीज़ में प्रॉफिट नहीं मिल जाएगा। हाँ, ये एक दफ़ा लगाने के बाद ये होगा कि ये कंटिन्यूसली आपको बेबी बल्ब भी देगा, लाइट जो थोड़े ग्रो बल्ब हैं वो भी, और फुली ग्रोन बल्ब भी इसके अंदर मौजूद होंगे जिनको अब किसी टाइम पे भी हम सेल कर सकते हैं अगर आपने आगे मज़ीद इससे फसल नहीं लेनी, यानी कि फूल इससे नहीं लेने सेल करने के लिए। तो इसको इसी तरह कतार में लगा लिया जाएगा। ये देखें जो डैमेज है उनको निकाल दिया जाता है। ये असल में स्टोर में पड़े पड़े जब जर्मिनेट हो जाते हैं तो ये अंदर से ऑलमोस्ट खाली हो जाते हैं, ये सिर्फ एक छिलका ही होता है, तो इसको वर्कर्स जो है वो रिमूव कर देते हैं, निकाल देते हैं। अगर इसको वैसे लगाया जाए तो इसमें थोड़े बहुत चांस हैं रूटिंग के। मैंने गमले में लगाया हुआ, दिखाऊंगा मैं आपको कि वो काम भी हो जाता है। थोड़ा तजर्बा तो करते रहना चाहिए हर चीज़ के साथ, और लेकिन आपको पता है कमर्शियली लगाते हुए कोई रिस्क नहीं लिया जाता। इसीलिए देखें इसमें हमने फुली ग्रोन हेल्दी बल्ब ही लगाने हैं और उनका फासला इसलिए ये मेंटेन रखा जाता है कि बाद में ये बल्ब थोड़ा ग्रो भी होगा। जो छोटे बल्ब हैं वो बड़े हो जाएंगे और इनके साथ बेबी बल्ब भी बनने हैं, तो लास्ट पे जाके फिर उसमें प्रॉब्लम ना हो तो ये इतना गैप थोड़ा दिया जाता है। हालांकि इसकी स्टेम जो होती है वो सीधी जाएगी, इतना फैलती नहीं है, पौधा जो है वो बहुत ज़्यादा फैलेगा नहीं। एक स्टेम निकालेगा, एक बल्ब हेल्दी बल्ब एक स्टेम ही निकालता है, और अगर उसमें कुछ ज़्यादा शूट्स हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 निकाल सकता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते।
तो ये लाइंस में देखिए लगा दिया गया है, ऑलमोस्ट सारी लाइंस कवर हो चुकी हुई हैं। अब इसको मट्टी से कवर किया जाएगा साथ में, और फिर क्यारियाँ जो उनको डीप किया जाएगा। ये काम जो किया जाता है ये इसको हम रेजर के साथ करते हैं। तो देखिए रेजर को लाया गया है अभी ये इस तरह, अभी ये देखें इस तरह इसको एक अब क्यारी की शक्ल दे दी जाएगी, यानी साइड वाली जो है वो इससे पानी गुजर सके तो ये डीप रखी जाती है, और दरमियान में जो मेन चीज़ है आपका मार्किंग वाला एरिया वो कवर हो चुका है, यानी इस पर मट्टी आ चुकी है। और ये बहुत ज़्यादा मट्टी नहीं होती, ज़्यादा डीप भी नहीं है और इतना ऊपर भी नहीं होता कि ये बिल्कुल निकल ही जाए या कोई चीज़ इसे उखाड़ दे। ज़्यादा डीप भी नहीं है और ऊपर वाला ये ऑटोमेटिक मशीन्स के साथ अब इतनी मार्किंग हो जाती है कि ये बहुत डीप भी नहीं होता और बिल्कुल ऊपर सतह पे भी नहीं पड़ा होता। साइड में देखें आप बीज पड़े हुए हैं और इधर आपको नज़र नहीं आ रहे। ये जो है ये बेबी बल्ब्स हैं, इनको लास्ट पे लगा लिया जाता है जहाँ पे थोड़ी जगह मौजूद होगी। तो ये इस टाइम पे जो 3 क्यारियाँ हैं उनके अंदर इसको ऊपर देखें बिल्कुल फैला दिया जाता है इस तरह, और इसे रेजर के साथ कवर नहीं किया जाता, इसको मट्टी थोड़ी चढ़ा के तो कवर कर दिया जाएगा, क्योंकि इसको नमी ऊपर की तरफ चाहिए होता। तो फिर जब ये ग्रो होंगे थोड़े बड़े बल्ब बन जाएंगे तो इनको या तो फिर सेल कर लिया जाता है या फिर नेक्स्ट क्रॉप के लिए तैयार कर लिया जाता है। तो बाकी देखिए ऑलमोस्ट सारी जो है क्यारियाँ तैयार हो चुकी हैं। इसकी अपडेट जो है इंशाल्लाह आपको मैं नेक्स्ट दूंगा। अभी इसको पानी नहीं लगाया गया, 2 दिन बाद इसको पानी लगाया जाएगा, अभी इसको सिर्फ ऐसे ही रखेगा। तो अपडेट देता हूँ मैं आपको फिर नेक्स्ट टाइम। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दुआओं में हमें याद रखिएगा। खुश रहें, खुश रखें अपना और अपने इर्द गिर्द वालों का ख्याल रखें।